नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। क्या आपको पता है इस बारे में? आगे आने वाले कंप्यूटर्स को कंप्लीटली चेंज कर देगी। हम बात कर रहे हैं आईबीएम के 0.7 नैनोमीटर की चिप के बारे में। क्या हो रहा है? क्या मूर्स लॉ अभी भी वैलिड है? इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो सच में टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की हिस्ट्री पता है और जिन्हें सच में आगे देखना है कि कंप्यूटर में क्या होने वाला है, कंप्यूटर्स कैसे होंगे। अब यही चीज डिसाइड करेगी। आईबीएम ने कल ही अनाउंस किया है 25 जून को कि भाई उन्होंने एक ऐसी चिप बना दी है जो कि 0.7 नैनोमीटर पे बनी हुई। अभी देखो, हम मूर्स लॉ को समझते हैं। ये मूर्स लॉ क्या है? मूर्स लॉ गॉर्डन मूर ने 1965 में कॉइन किया था और ये वही इंसान है जिसने इंटेल कंपनी को बनाया था। उनका लॉ ये कहता था कि जैसे जैसे 2 साल बीतेंगे, हर 2 साल में एक चिप में, प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की मात्रा डबल हो जाएगी और उसकी प्राइस, उसका जो कीमत है वो आधी हो जाएगी और इसी सिद्धांत पर आगे प्रोसेसर बने। बाकी उन्होंने 65 में तो ये टर्म कॉइन कर दिया था, लेकिन 75 में जब देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है तो उन्होंने उसको चेंज किया एंड किया कि हर साल, यानी कि हर साल जो आपके प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स होंगे उनके नंबर्स डबल होते चले जाएंगे एंड उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी प्राइस है, वो आधे होते चले जाएंगे। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी में एक चीज हुई कि जब 1 नैनोमीटर पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या? 1 नैनोमीटर से कम कैसे? आपको ये पता है कि जो भी प्रोसेसर होता है, आसान भाषा में, उसके नैनोमीटर जितने कम होते हैं वो उतना पावर एफिशिएंट होता है, वो उतना एडवांस्ड होता है। तो मूर्स लॉ के हिसाब से उसकी पावर भी बढ़ती है, लेकिन वो पावर एफिशिएंट भी होता है, यानी कि मतलब वो ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है लेकिन बिजली कम लेगा, पावरफुल होता है, राइट? तो अब लोग ये चिंता में थे कि 1 नैनोमीटर के बाद उससे कम कैसे होगा। एक फिजिकल लिमिट हिट हो जाएगी। हर किसी की लिमिट है भाई, क्योंकि आप एक चिप में बहुत सारे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगा रहे हो, उसकी एक लिमिट है भाई, कितने लगा सकते हो एक चिप में। तो वो 1 नैनोमीटर के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आईबीएम ने उसको सरपास कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया है, और ये दुनिया की पहली सब 1 नैनोमीटर चिप है, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम है। उन्होंने क्या किया है कि एक चिप पर साइड बाय साइड 2D प्लेन पर नहीं लगाया, उन्होंने उसको वर्टिकली स्टैक कर दिया है, एक के ऊपर एक, जिससे उसी जगह पर वो ट्रांजिस्टर्स को और ज्यादा लगा सकते हैं। आईबीएम ने 2021 में 1 नैनोमीटर पे किया था या 2 नैनोमीटर पे शायद किया था, तो उसको उन्होंने लगभग आधा कर दिया, 0.7। मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन से ये जो बनते हैं, तो सिलिकॉन का जो 1 एटम होता है वो ऑलमोस्ट 0.2 नैनोमीटर का होता है और यहां पर ये चिप की पूरी फैब्रिकेशन ही 0.7 पे हो रही है। एंड दैट मींस आईबीएम लिटरली एटॉमिक लेवल पर बना रहा है। एटॉमिक लेवल पर चिप्स बनाई जा रही है। अब इस हद तक हम यहां पहुंच गए। इससे क्या होगा? इससे बोले, ये आप इतनी टेक्निकल चीजें बता रहे हो सागर भाई, लेकिन इससे होगा क्या भाई? जो एआई का बॉटल नेक है ना, वो खत्म हो जाएगा। हम एआई को चलाना चाहते हैं, बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन चलाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। चलाने के लिए है तो उसको ठंडा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। सो अब ये जो चिप आएगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, 40 से 50 गुना ज्यादा पावरफुल होगी जो अभी हमारे पास चिप्स हैं, जो भी प्रोसेसर हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, किसी में हो, उससे 40 गुना ज्यादा ये फास्ट है और पावरफुल है। लेकिन बिजली लगभग आधी से भी कम लेती है और ये हीट भी नहीं होती। तो फ्यूचर क्या है कंप्यूटर्स का? ऐसे एआई डेटा सेंटर्स जिनको कूल करने की जरूरत ही नहीं होगी। हम बोल रहे हैं ना, पानी का क्राइसिस हो रहा है, पानी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये लोग एआई डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए, इतनी जरूरत नहीं होगी और वो बॉटल नेक भी नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तो सब बढ़िया चलेगा भाई। कम पावर लगेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जो आ रही है पावर वो कम लगेगी और डबल प्रोसेसिंग वो देगी। यानी कि एआई के फ्यूचर को इसने और ज्यादा ब्राइट कर दिया और कंप्यूटिंग की दुनिया को इसने एक ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल की कंप्यूटिंग होगी। ऐसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बनेंगे जिसमें कूलिंग फैन की जरूरत ही नहीं होगी भाई। अब भी बन रहे हैं, लेकिन 0.7 नैनोमीटर का मतलब होता है कि भाई उफ, बैटरी लाइफ इतनी चलेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं नॉर्मली मैं बता के बताता कि इन्होंने किया क्या, नैनो स्टैक टेक्नोलॉजी की, एक के ऊपर एक इन्होंने ट्रांजिस्टर्स लगा दिए हैं। पर लोग ये बोलेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको ये फर्क पड़ता है, आपका लैपटॉप शायद 8 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले एक बार चार्ज होके लगातार भाई। आपका मोबाइल फोन लगभग भाई आप शायद अब 10, 15, 20 दिन में एक बार चार्ज करो, उसी बैटरी के साथ 5000 mAh की, 7000 की जो लग के आ रही है। इतना डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों इस प्रोसेसर के आने के बाद।
इसका जो मास प्रोडक्शन है वो ये लोग जल्दी ही अनाउंस करेंगे एंड बाकी सारे डिवाइसेस में ये देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ना पहले मूर्स लॉ की जो लिमिटेशन थी वो मैं एक बार और बता दूं। वो ये कहता था कि भाई अगर आप 1 नैनोमीटर से नीचे जाते हो सो वहां पर क्या होगा कि इतना कम स्पेस हो जाएगा कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करने लगेंगे इधर से उधर, जिससे चिप यूजेबल ही नहीं रहेगी। चिप इतनी गर्म हो जाएगी और वो प्रोसेसिंग करेगी नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जंपिंग होती है उसे टेक्निकल टर्म में क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। हम क्वांटम टनलिंग हिट कर देंगे और हम आगे 1 नैनोमीटर से बना नहीं पाएंगे। अब तक हम लोग यही जानते थे, लेकिन आईबीएम की इस चिप के बाद हमें यह पता चल गया कि भाई अब एक के ऊपर एक भी ट्रांजिस्टर स्टैक करके बनाए जा सकते हैं, प्लेन पर नहीं, आगे ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक रखे। इसका मतलब है मूर्स लॉ कह लो या जो भी ये सिद्धांत कह लो, अभी 10 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाला। यानी कि और 1 सब एटॉमिक लेवल पे ये लोग बनाने वाले हैं, सब 1 नैनोमीटर कैटेगरी पे बनाने वाले हैं, और आगे चिप्स ऐसी आएंगी जिसकी बारे में सोच भी नहीं सकते। हीट नहीं होगी, ज्यादा चलेगी, जो भी है। तो अगर आप एक गीक हो तो आपके लिए कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इतिहास लिखा जा चुका है दोस्तों। फ्यूचर भी लिखा जा चुका है कि आगे क्या होने वाला है। हिस्ट्री बन गई भाई। तो इस वीडियो को अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है तो अभी फैला दो और इसके बारे में बात करो। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है वो बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड